हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। इसके पहले दो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पहले वाले में हम लोगों ने बेसिक सीखा था। दूसरे वाले में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होते हैं जिसमें साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 0 या कॉस में, टेन में, कॉसेक में, इन सब का मान कैसे निकाला जाता है और कैसे याद करना है, क्या क्या याद करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आई होप कि आपको पूरा याद होगा। टेबल जितना आपको बताया गया उतना तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नीचे वाला तीनों याद हो या ना याद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका किसी के टर्म में चेंज करना है या उनकी वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। बहुत छोटा लेक्चर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे पहले एग्जांपल पे समझो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। अगर कोई आपसे कह दे एग्जांपल के तौर पे कि सर जी साइन 30 बटे में कॉस 60 का आंसर कितना होगा, तो कोई कहेगा सर जी बहुत आसान है निकालना। देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। दोनों एक दूसरे से शहीद हो गए तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई कहेगा सर जी ये तो बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। साइन 30 कॉस 60 ऊपर नीचे पटक दिए तो आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा रुको, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ साइन 40 और कॉस 50 इसका आंसर कितना होगा, तब आपकी गाड़ी फंस जाएगी। क्योंकि आपने साइन 40 का देखा नहीं है आंसर कितना होता है, कॉस 50 का आंसर देखा नहीं है, तो कैसे आंसर निकलेगा। तो क्या फिर से टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं लोगों का आंसर, मतलब इसका मान नहीं, इसका आंसर कितना आएगा वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, इसको दो तरीके से लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे देखा जाए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर ये चीज़ समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी हम समझा देंगे। पहले सपोज कर लो कि हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये 90 है, ये तो दुनिया को पता है। इसका नेम है ABC। ठीक है, अब ये तो 90 है, ये तो कंफर्म है। ये दोनों एंगल कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं ना। अगर ये 30 है तो ये 60 बनेगा, अगर ये 40 है तो ये 50 बनेगा। समझ में आ रहा है? तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 90 तो ये लेके चला गया। अब दो लोगों को हमें 90 में और बांटना है, तो अगर ये 40 है तो ये 50 मिलेगा, अगर ये 25 है तो ये 55 मिलेगा। सही है, सॉरी 75 मिलेगा, सॉरी 65 मिलेगा। अगर ये 45 है तो ये 45 मिलेगा। लेकिन अगर इसको मान लें कि थीटा है, मान लें कि ये थीटा है, तो ये कितना मिलेगा। तो भैया जी हमारे पास इन दोनों का योगफल 90 होता है। 90 में से थीटा इसको मिल गया है तो इसको मिलेगा 90 माइनस थीटा। कितना मिलेगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? वही चीज आप कर रहे हो। अगर थीटा हम 30 ले लें तो ये 90 माइनस 30 यानी 60 लिखा हुआ है। सही है। अगर थीटा हम 20 ले लें तो ये 90 माइनस 20 यानी 70 लिखा हुआ है। अगर ये थीटा हम 10 ले लें तो 90 माइनस 10 यानी 80 लिखा हुआ है। सही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इधर से देखेंगे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इससे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि वो 90 है। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं थीटा के लिए। क्या आप कह सकते हो कि सर जी साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा, इसके लिए लंब बटे कर्ण होता है ना। थीटा सॉरी साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है। इसके सामने ये भुजा है, इसका मतलब ये लंब है, ये कर्ण है, तो AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर कोई हमसे ये कह दे कि सर जी कॉस इसका मान निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा का मान निकालिए, बताइए कितना होगा।
इस वाले एंगल के लिए बात हो रही, इस वाले के। अब कॉस क्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस वाले एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये लंब बनेगी, ये आधार बनेगी, ये कर्ण बनेगी। कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका आधार ए बी है और बटे में कर्ण कितना है, वो ए सी है। कर्ण तो बदलता नहीं है, यही दोनों बदलते हैं। इस वाले के सामने ये भुजा है तो इस वाले के लिए ये लंब है, इस वाले के सामने ये भुजा है तो इस वाले के लिए ये लंब है। ठीक है। अब क्या आप यहां पर देख पा रहे हो कि सर जी जो आपने निकाला है ये चीज और ये चीज दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान हम लोग इतना यहां रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। अरे भैया ऐसे समझो, देखो हमने ये चीज, देखो ध्यान से देखो, cos 90 माइनस थीटा हमने नोट कर दिया, बराबर इसको हटा करके इसकी जगह पर साइन थीटा पटक सकते हैं कि नहीं? इसको हटा करके ए बी अपॉन ए सी का मान है, देख लो साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा पटक दी। अब ये बन गया फार्मूला, ये बन गया फार्मूला, यही फार्मूला में पढ़ना है। सही है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो एक रफ एग्जांपल में ऐसे देख सकते हैं, रफ, वैसे ये सही तरीका नहीं है फिर भी, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है। सपोज कर लो ये 90 तो है ही है, ये ए है, ये सी है, ये मान लो कि ये 30 अंश है और ये तब कितना रहेगा, ये 60 अंश। इतना सही है। अगर हम इस 30 के लिए निकालें साइन 30, साइन 30, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा कि नहीं होगा? ए बी अपॉन में ए सी। सही है। अगर इसके लिए निकालें 60 के लिए कॉस निकालें, कॉस 60, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। देख लो ये चीजें बराबर है, ये चीजें बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। वैसे दुनिया जानती है कि साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है, बराबर होता है ना दोनों का मान। इसका मतलब ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों बराबर है। सही है। चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे ऊपर वाला समझ लो, समझ में आ गया? ऐसे ही अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद फिर और समझते हैं इसका यूज। जैसे फार्मूले में हम लोग क्या लिखेंगे, कुल 6 फार्मूले हैं, आराम से देखो, कुछ भी टफ नहीं है। पहला फार्मूला, सर जी अगर कभी भी साइन 90 माइनस थीटा, हमने यूज करना अभी बता देंगे, पहले आप नोट कर लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 35, 50, 51 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा इसके सामने लिख देते हैं, देखो अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो इसका आंसर होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि दो कोणों का योगफल 90 अंश आ जाए, तो ऐसे दोनों कोणों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, यानी पूरक कोण बोलते हैं। तो ये वाला कोण इसके पूरक है, ये वाला कोण इसके पूरक है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 90 अंश आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान होगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे याद हो रहा है वैसे याद कर लो, यूज अभी बता देंगे। ये हो गया। आगे साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। ऐसे ही tan बदलेगा कॉट में। अब आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan बदलता है कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में, यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में हो गया tan थीटा। अब यहां से हमने 4 लिख दिया है, 2 और बचे हैं, 2 आपस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। cosec sec में चेंज होता है
तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा। ये है फार्मूला, बहुत ही आसान फार्मूला है। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में। कॉसेक बदलता है सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। सही है, ये फार्मूला है, याद कर लो अच्छी तरीके से। यूज क्या है, एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से, कुछ भी नहीं है यूज में। जैसे आपके सामने पहला एग्जांपल देखो भैया, पहला एग्जांपल, अगर कोई आपसे कहे कि साइन लिखा हुआ है 60, साइन 60 लिखा हुआ है, इस 60 को कोई और एंगल में चेंज करो, इसका मान बदलना नहीं चाहिए। एकदम आराम से सुनो, साइन 60 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना चाहता है वो, 60 हट जाए, कोई दूसरा एंगल आ जाए, लेकिन जो मान है वो मान बदलना नहीं चाहिए। जैसे आपको पता है साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो आंसर तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन लिखा जो हो वो कुछ दूसरा हो, तो हम लोग यही लगा देंगे। आराम से देखो, इस साइन 60 को हम आराम से लिख सकते हैं, सर जी साइन 60 को क्या 90 माइनस 30 लिख सकते हैं? क्या इस 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं? 90 से ही हमेशा घटाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण है, तो 90 से ही घटेगा। ये नहीं कि 180 से घटा दो, 360 से घटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90 से ही घटेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 60 आ जाए, तो 90 में से 30 घटा दो, 60 आ गया। ये भी 60 है, ये भी 60, हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब साइन को साइन ही रखो अभी। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से सुनो, हमने साइन को साइन रखा, 60 को हटा करके 90 माइनस 30 लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला बना कि नहीं, देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमने कहा था कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 89 तक कुछ भी हो सकता है। साइन 90 माइनस थीटा, नहीं समझ में आ रहा, 2-3 एग्जांपल करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा का है 30। सही है, समझ में आ गया। साइन 60 था, साइन को हमने गोद दिया, 60 को हटाया, 90 माइनस 30 लिख दिया। कोई कहेगा सर जी 60 तो 50 धन 10 भी होता है। हाँ होता है, लेकिन हमें 90 में से घटा के चलना है, 90 में से घटा के चलना है, याद रखिएगा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए 90 में से घटा के चलेंगे। सही है, 60 को हमने 90 में से 30 निकाला, ये भी 60 है। साइन 90 माइनस थीटा, ये जो रहेगा उसको थीटा पढ़ो, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 30 हो गया। अब देख लो, जितना मान इसका था उतना ही मान इसका है, कुछ भी नहीं बदला है। कॉस 60 सॉरी साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। सही है, समझ में आ गया, दोनों का मान वही है। देखो 60 को हमने हटा करके 30 लिख दिया। अब कोई कहेगा कि सर जी इतना आसान आप कहीं कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, हमें तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि सर जी साइन 60 है, साइन 60 है, हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि बताओ 90 में से कितना घटाएं 60 आएगा, 90 में से कितना घटाएं 60 आएगा, तो 90 में से 30 घटेगा तो 60 आएगा। इसका मतलब कितना घटेगा 30, तो यही चीज यहां लिख दो 30, और साइन को बदल दो कॉस में, हो गया उत्तर एक ही लाइन में। सही है, ये चीज करना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस का खेल है, बहुत ही आसान है। साइन 60 का जितना मान होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है। अभी हम टेबल में चल रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहा होगा सर जी कॉस 60 साइन 60 और कॉस 30 दोनों टेम से क्या जरूरत है बताने की? नहीं, बताने की जरूरत है। अभी 51 आएगा, 29 आएगा, तब कैसे होगा? तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं ना। चलो, अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास लिखा हुआ है tan, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 50, tan 50, इसको हटाओ किसी दूसरे में लिखो, तो आपको पता है ये 50, बताओ 90 में से कितना घटाएं 50 आएगा, 90 में से कितना घटाएं 50 आएगा, तो 90 में से 40 घटाओगे तो 50 आएगा। एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिखो 90 माइनस 40, उसके बाद लिखो, और डायरेक्ट ऐसे लिखो ये 50। अच्छा चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ना कर दे आपको।
देखो tan को tan लिखो, 50 को हटाओ, यहां 90 माइनस 40 लिख दो। ये भी 50 है, ये भी 50, हमने कुछ भी नहीं किया, बस खाली 50 को लिखने का तरीका बदल दिया है। अब ये फार्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा यानी 40 अंश। सही है, समझ में आ गया। इसी चीज को हम ओरल अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, सर जी हमारे पास था tan 50, आप चेंज करना चाहते हो 50 को, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 50 आएगा। अगर इतना भी नहीं समझ में आता है तो 90 में से 50 घटा के यहां पटक दो। इतना भी नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका सुन लो, 90 में से जो चीज आपके पास है वो घटा दो, 90 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा, 40, वही 40 यहां पे लिख दो। और tan किस में कन्वर्ट होता है, tan बदलता है cot में, तो यहां लिख दो cot। अब देख लो cot 40 आ गया। सही है, पूरा तरीका भी बता दिए, ट्रिक के साथ भी बता दिए। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कोसेक 72 बराबर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 90 में से 72 निकाल दो, कितना आ गया 18। कोसेक किस में बदल जाता है, सेक, लो हो गया। सही है, इस तरीके से करेंगे। चलो और बताएं, 2-4 यहां लिख ही देते हैं ताकि, जैसे अगर आपके पास है cos 59, इसको कितना लिखा जाएगा, आपके पास है tan 51, इसको कैसे लिखा जाएगा, आपके पास है cot 63, इसको कैसे लिखा जाएगा, आपके पास है sec 7, इसको कैसे लिखा जाएगा, आपके पास है sin कितना दे दें, चलो 37, इसको कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 90 में से 59 घटा दो, 90 में से 59 घटा दो तो आपके पास बचेगा 31। 90 में से 59 घटा दो, कितना बचेगा 31। कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, खत्म, साइन 31। जितना कॉस 59 का मान है उतना ही साइन 31 का मान है। सिंपल लग रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, ये 51 है, 90 में से 51 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 39। tan किस में बदल जाता है, cot में, खत्म, cot 39। इस तरीके से आपको करना है। 90 में से 63 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 27, और cot बदल जाता है tan में, तो ये आपका आंसर हो गया tan 27। सही भैया। चलो 90 में से 7 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 83, और sec बदल जाता है cosec में, इसका मतलब ये हो गया cosec 83। आपके पास 37 है, 90 में से घटाओ तो आपके पास बचेगा कितना भैया, 53, 53 ही बचना चाहिए, हाँ सही है। चलो साइन बदल जाता है कॉस में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। इसी पर रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इसके पहले हमने आपको बताया है, अब आप खुद ही कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हम आपको फिर से ले चलते हैं। आपके पास है साइन 40 बटे कॉस 50 का मान कितना होगा, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन था साइन 40 बटे में कॉस 50। देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो अब कभी भी अगर दोनों का सम 90 रहेगा तो उन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, किसी एक को हटाना है, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं। याद रखिएगा, दोनों को छोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो किसी एक को बदलो, चाहे ऊपर वाले को बदल लो चाहे नीचे वाले को बदल लो। अगर ऊपर वाले को बदल रहे हो तो नीचे वाले को ऐसे ही ठोकना है, और अगर नीचे वाले को बदल रहे हो तो ऊपर वाले को ऐसे ही ठोकना है। आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला। हम ऊपर वाला अगर बदलना चाहते हैं तो अब हमारे पास आ रहा है, ये 40 है तो 90 में से 40 निकल गया तो 50। ये साइन है तो क्या बन जाता है, कॉस। हमने कहा था चाहे ऊपर वाला बदला चाहे नीचे वाला, है ना, तो हमने ऊपर वाला बदल दिया। अब नीचे वाला कितना है वो तो आपको वैसे ही ठोकना पड़ेगा। ऊपर भी cos 50 है, नीचे भी cos 50 है, पूरा ऐसे शहीद हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा था कि cos 40 का मान क्या होता है, cos 50 का मान कितना होता है, sin 40 का मान कितना होगा, कुछ भी रहे आंसर 1 आएगा।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन रहे, जैसे अगर कोई कह दे कि हमारे पास है कोसेक 72 और नीचे है सेक 18, ये है 72 में 18 जोड़ोगे 90, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल लगेगा, चाहे ऊपर वाला तोड़ दो चाहे नीचे वाला, एक को तोड़ो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इस बार ऊपर वाला वैसे ही गोद देते हैं, लिखा हुआ है कोसेक 72 हमने गोद दिया, 90 में से कितना 90 में से 18 घटाओ तो कितना बचेगा 72, और सेक को क्या बना दो कोसेक, क्योंकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, tan cot cot tan, sin cos cos sin, ठीक। ये दोनों पूरा पूरा कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1। अब ये ना याद कर लेना कि सबका आंसर 1 ही आएगा, किसी का 0 भी हो सकता है, किसी का 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये स्लाइड आपको याद होना चाहिए, ये कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये याद हो या ना याद हो, लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, ये दोनों तो याद होना चाहिए, ठीक है। हमने बता दिया आपको कैसे बदलना है, जो भी आपको हटाना है उसको 90 में से घटा दो, जितना बचता है ठोक दो, और जो भी आपके पास है साइन कॉस टाइन कॉस एक्स कॉट उसको बदल करके चेंज कर दो, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 है, कह रहा है tan 65 और cot 25 का मान निकालिए। अब तो बहुत आसान है, अब खुद ही कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो tan है 65 डिग्री और अपॉन में है cot 25 डिग्री। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों का जोड़ 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 65 में 25 जोड़ोगे 90 हो गए, इसका मतलब किसी एक को तोड़ना है, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। अगर हम ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो 90 में से 65 निकाल दो, 90 में से 65 हटा दो तो कितना बचा 25। जब आपने इसको तोड़ दिया है तो tan क्या बन जाता है cot, और नीचे अगर आपने ऊपर वाला तोड़ा है नीचे वाला वैसे ही ठोकना पड़ेगा। अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा कि सर जी ऊपर वाला भी तोड़ दें नीचे वाला भी तोड़ दें, तो कभी जिंदगी में आप काट नहीं पाओगे, कभी नहीं कटेगा। हमेशा ऊपर वाला बदल जाएगा, नीचे वाला कुछ और आ जाएगा, नीचे वाला चेंज करोगे ऊपर वाला चेंज करोगे फिर दोनों बदल जाएंगे। तो इसलिए किसी एक को बदलना है। अब देखो ये चीज वही है जो चीज नीचे है, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 1। सही है, आसान क्वेश्चन है ना। बस फार्मूला यूज कैसे कर रहा है वो चीज अगर नहीं समझ में आएगा ना तो कभी आप नहीं कर पाएंगे। चले अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर इतना हो, हमारे पास क्वेश्चन है साइन 3a बराबर में लिखा हुआ है cos a माइनस 26, जहां 3a मतलब 3a 3a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, यानी 3a का मान 3a का मान 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, ठीक। तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसके बारे में बोला है, इसके बारे में बोला है कि न्यून कोण है। इसका मतलब हम इस पे अपना मेथड लगा सकते हैं, 90 माइनस वाला केस लगा सकते हैं ना। अब लगाते हैं। सर जी आप लगा क्यों रहे हैं, पहले ये बताइए लगा क्यों रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं इधर कॉस है इधर साइन है, या तो दोनों कॉस हो जाए तब हम कॉस का सत्यानाश कर सकते हैं, या तो दोनों साइन हो जाए तब हम साइन का सत्यानाश कर सकते हैं। एक कॉस है एक साइन है, नहीं कटेगा, इसलिए हम दोनों को चेंज करके एक ही बनाना चाहते हैं। तो हम या तो इसको चेंज करें या तो इसके चेंज करें। इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में पता नहीं है। तो चलो 3a जो है उसको तोड़ते हैं। देखो आराम से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आराम से देखना, 90 माइनस 3a घटा के, इसके पहले जो हम लोग करते थे वो घट जाता था। जैसे सर जी ये 65 हमने 25 लिख दिया क्योंकि 90 में से 65 घट गया, 90 माइनस 65 हमने कर दिया, लेकिन ये वाला जो है वो घटा नहीं पा रहे हैं, 3a को हम घटा नहीं पा रहे हैं। तो नहीं घट रहा है तो लिख दो 90 माइनस 3a, लिख दिया। नहीं घट रहा है तो हमने गोद दिया। अब आपको पता है जब आपने घटा के लिखा है तो इस साइन को क्या बनाना पड़ता है, कॉस। हो गया बराबर में। अब इसको मत तोड़िएगा, ये लो, हो गया भैया। ये भी कॉस ये भी कॉस, दोनों को काटना नहीं है, ऐसे ना करिएगा, गलत तरीका है।
बस आपको समझ लेना है कि ये दोनों कट गए, आपको समझ लेना है कि ये दोनों कट गए। तो अब हमारे पास बचा कितना, 90 माइनस 3a इधर बचा है और a माइनस 26 इधर बचा है। हमसे पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो a देखो, अब तो ये क्वाड्रेटिक सॉरी इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेंगे। a वाला उधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे नंबर 90, ये 26 प्लस में आ रहा है 26 बराबर a पहले है माइनस 3a उधर चला गया प्लस 3a हो गया। तो कुल मिला करके 3a 1a 4a हो गया और यहाँ से 90 में 116 हो गया। 4 इधर आ जाएगा तो 116 बटे में 4 इधर बचेगा a, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नवाई 36। सही है। तो a का मान आ गया 29 डिग्री। ठीक है भैया, आसान है ना, कुछ टफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी उदाहरण एक और है, देखो लिखा हुआ है cot 85, हमारे पास है cot 85 प्लस में है cos 75। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मतलब इसको और इसको 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ए भैया, जो आपने 85 लिखा है ना और जो आपने 75 लिखा है ना, इसको 0 और 45 के बीच में लेके आओ। ये तो 85 है, 0 45 के बाहर है, ये 75 है, 0 45 के बाहर है, तो इसको बीच में लेकर आओ। कैसे लाना है, वही तरीका जो अभी सीख रहे हैं, वही तरीका है। तो चलो कैसे करते हैं, एकदम सिंपल। 90 में से 85 निकाल दो, 90 में से 85 निकाल दो तो कितना बचा, 5। सही है, 90 में से 85 निकाल दो तो बचा कितना, 5। कॉट को क्या बना दो, tan, खत्म हो गया। जो वो मांग रहा था 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, देखो 5 आ गया ना उसी के बीच में, 0 और 45 के अंदर। आगे भी ऐसे ही कर देंगे। 90 में से 75 निकाल दो तो हमारे पास बचा 15 और कॉस क्या बन जाता है, साइन। हम बार बार कह रहे हैं कि ये याद होना चाहिए, tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है tan में, साइन कॉस, कॉस साइन, इस तरीके से याद होना चाहिए। तो ये हो गया आंसर, खत्म। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन, अब आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, है ना। चलो पहला लिखा हुआ है साइन 18 बटे में है कॉस 72। आप सभी को इसका आंसर भी याद हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं, कितना आंसर आएगा, है ना। चाहे ऊपर वाला तोड़ दो चाहे नीचे वाला। अगर 90 में से 18 निकालोगे तो 72, तो साइन बदल गया कॉस में, नीचे वाला वैसे ही रखेंगे। अगर ऊपर तोड़ रहे हैं तो नीचे वैसे ही रखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसका भी आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा। आप खुद से करिएगा, ये हम छोड़ दे रहे हैं, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको देखते हैं, थर्ड वाला लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। 48 में 42 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देनी है, या तो इसको तोड़ें या तो इसको तोड़ें, चाहे जिसको तोड़ो। चलो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 90 में से 48 निकालो तो कितना बचेगा, 42। कॉस बन जाएगा साइन, हमने इसको तोड़ दिया, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, एक को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, याद रखिएगा। अब देखो, जितना चीज ये है उतना ही चीज ये है, इसका मतलब दोनों घट गए तो आंसर आ गया 0। 1 ना लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। घटने से आंसर 0 आता है, कटने से आंसर 1 आता है। ठीक, चलो एक और है फोर्थ वाला सेक्शन। अब ये आप खुद से भी कर सकते हैं, कॉसेक है एक्सेक है, चेंज करिएगा मेहनत से इसको, चाहे उसको चेंज करिए चाहे उसको चेंज करिए, चाहे जिसको चेंज करिए, आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही इसका भी आंसर आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा। वैसे आपके सामने है, कैसे किया जाएगा वो भी आपको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाइए कि इतने का मान बनाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि
मान इसका पूछ लेगा, ये तो 1 दिया है, आपसे ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5, तो बताओ कितना होगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास है 10 48 10 23 10 42, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 67। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जानते हो बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया है, याद कर लेना आंसर उसका। हो सकता है एग्जाम्पलर में या एक्सरसाइज में ही आएगा तो बताएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, tan 6, tan 7, tan 8, ऐसे चलते चलते tan 75, 79, 80, 85, 83, 80, सब ऐसे चलते चलते 89 तक जाता है। कितना? 89 तक, tan 89 तक, tan 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चलता tan 89 तक जाता है। बताओ उसका आंसर कितना होगा। तो जैसे ये है वैसे वो भी रहेगा, आराम से देखो। देखो यहां पर 48 है, 23 है, 42 है, 67 है। हमने आपको बताया है कि जब दोनों का सम 90 हो जाए तो उसी पर हमला बोलना है। अब सबसे पहले देखो किनका सम 90 होता है। जैसे जब आप 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। वहीं पर अगर आप 23 में 67 जोड़ेंगे तो इसका आंसर भी 90 हो जाएगा। तो अब हमें 48 42 में से किसी एक को तोड़ना है, किसी एक को छोड़ना है। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, किसी एक को छोड़ना है। तो चलो इन दोनों में से पहले हम इसको तोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो 90 में से 48 निकल गया तो अब हमारे पास 42 बचा, और ये tan क्या बन गया? cot बन गया। इसको हमने छोड़ दिया है तो यहीं लाके लिख लेते हैं, नहीं तो भाग हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से किसी एक को तोड़ो, चाहे इसको चाहे इसको। चलो हम इसको ही तोड़ देते हैं। तो 90 में से 23 निकालोगे तो 67 बचेगा, और tan क्या बन जाएगा? cot बन जाएगा। और ये चीज ऐसे ही नोट कर दो, इसको तो ऐसे ही छोड़ना है, tan 67। यहां तक समझ में आ गया? कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना? ठीक। अब देखो ये दोनों एंगल तो सेम है, एंगल सेम है, लेकिन सर जी ये कॉट है ये tan है, कटेगा कैसे? कट गया, भले ही आपको ना दिखाई दे रहा हो। देखो आपको एक चीज पता है कि कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कॉट बराबर होता है 1/tan। कॉट बराबर होता है 1/tan। tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, यानी tan बराबर 1 बटे में कॉट लिख सकते हैं और कॉट बराबर 1 बटे tan लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को पलट दो, कॉट को या tan को। अगर हम कॉट हटाते हैं तो यहां बनेगा 1/tan। जो कोण रहेगा वो कोण साथ में रहेगा, सही है। बाकी ये जैसे है वैसे ही लिख दो, किसी एक को हमने कहा है इसलिए किसी एक को ही करना है। ये नीचे है, ये ऊपर है, कट गया, सही है। ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को हटा दो। चलो कॉट को अगर हटाते हैं तो 1/tan बनता है, जितना कोण है उतना कोण साथ में तो रहेगा ही। और tan 67 उसको तो नोट कर लो, ये दोनों कट गया। अब हमारे पास बचा है 1 गुणे में 1 बराबर में 1, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां से हमने ये सीखा कि कभी भी अगर आपके पास tan 42 कॉट 42 गुणे में है तो उसका आंसर 1 आने वाला है। मतलब अगर एंगल सेम है, एक tan है एक कॉट है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, tan 15 कॉट 15 आंसर 1, tan 20 कॉट 20 आंसर 1, tan 60 कॉट 60 आंसर 1। इसी तरीके से साइन और कॉसेक में होता है, क्योंकि साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं कॉसेक के, है ना। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, पलट के लिख सकते हैं ना। तो साइन 15 कॉसेक 15 का गुणा अगर किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक, इस तरीके से है। तो ये फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। लो
सेकंड वाला कह रहा है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, इसका मान लेकर आओ कितना, 0। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले चेक करो किसका किसका 0, किसका किसका 90 आ रहा है। तो 38 और 52 0 होते हैं, सॉरी 90 होते हैं, तो किसी एक को तोड़ना है। अब चलो यहां से देखो भैया जी, अगर हम 90 में से 38 निकालते हैं तो 52 बचता है, ये साइन आ गया, साइन 52 इधर आ रहा है। ओहो, अच्छा ये ऐसे किया जाएगा, ये दोनों साइन है, ये दोनों कॉस है, ये दोनों साइन है, ये दोनों कॉस है। कर आप कैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कट के आंसर 0 आएगा ही, ठीक है। लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि ये दोनों साइन है, ये दोनों कॉस है, तो हम इन दोनों कॉस को साइन बना ले तो कट जाएगा ना। तो 90 में से 52 निकाल दो तो 38 बचेगा, और कॉस बन गया साइन। कॉस 38 को साइन 52 लिख दिया, कॉस 52 को साइन 38 लिख दिया, बाकी को ऐसे ही ठोक दिया क्योंकि हमें काटना है। अब कोई कहेगा सर जी आपको कैसे पता चला कि इधर वाला ही दोनों हटाना है। तो भैया ये प्रैक्टिस का खेल है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगता है, कुछ भी डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपको आ रहा है ना वहाँ तक करिए, अपने आप दिख जाएगा। हो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, करते करते अपने आप पता चल जाएगा। कोई भी उसमें मैजिक नहीं है कि हमें दिखाई दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना आपको पता है ना उतना करते जाइए, अपने आप दिख जाएगा, ओ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 0 आएगा, ये है फाइनल आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ गया, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है जो इसके पहले बताया गया। यहां पर लिखा हुआ है tan 2a बराबर में cot a माइनस 18। एग्जाम्पल हमने बताया है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप बताओगे कि a का मान कितना होगा कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क है, a का आंसर कितना होगा कैसे निकालते हैं वो आप निकालिएगा, a का मान कितना होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान 90 है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास लिखा हुआ है tan a बराबर cot b, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान 90 है। मतलब ये हमें लेकर आना है कि कहीं से आप बताओ a प्लस बी बराबर 90 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा। पहले हम अपना दिमाग इधर लगाते हैं, इधर tan है, इधर cot है, कटेगा नहीं, इसका मतलब किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चाहे इसको, आपकी मर्जी, ये दोनों cot या दोनों tan बनने चाहिए। अगर हम इधर से करते हैं तो ये a है, तो 90 में से a घटा दो, 90 में से a घटा दो, घट नहीं रहा है, नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। tan क्या बन जाएगा, cot बन गया। उधर वाला हम जब इधर वाला हमने चेंज कर दिया है तो उधर वाले को वैसे ही पटक देंगे, सही है, हो गया। दोनों तरफ कॉट है, कैंसल हो गया। अब हमारे पास बचा है 90 माइनस ए बराबर में बी। ये ए उधर लेके जाओ तो बी प्लस में ए हो गया, और इधर 90, यानी हमारे पास ए प्लस बी बराबर 90 आ चुका है, जो कि लाना था इति सिद्धम, यानी प्रूव्ड। है ना आसान। इस पे क्वेश्चन पूछे गए, कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं समझ में आता तोड़ते कैसे हैं। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है इतना 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 न्यून कोण ए का मान, वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार हम करके बताते हैं आपको। सेक 4a बराबर में है कोसेक a माइनस 20। इधर कोसेक है, इधर सेक है, तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ 4a घटा देते हैं, किससे, 90 से। आपको पता है 90 से घटाया जाता है। नहीं घट रहा था तो हमने गोद दिया, सेक को हमने लिख दिया कोसेक, बराबर में है कोसेक a माइनस 20। दोनों तरफ कोसेक है, कैंसल हो गया। अब हमारे पास बचा है 90 माइनस 4a बराबर में है a माइनस 20। 90 ये इधर ले आओ तो प्लस का 20 हो गया,
बराबर a प्लस का 4a, इधर हो गया 5a, इधर हो गया 110, तो 110 बटे में 5 बराबर में a, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 22 पंजे 110 होता है, तो a का मान आ गया 22 अंश। ठीक है, आसान है ना। बस खाली आपको कन्वर्ट करके दोनों तरफ बराबर करना है। अगर इधर साइन है तो उधर भी साइन करना है, अगर इधर कॉस है तो उधर भी कॉस करना है, अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यहाँ चीज समझिएगा, थोड़ा सा है लॉजिक। जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये वाला नहीं, कुछ और बना लेते हैं क्योंकि इसने नहीं बोला है समकोण है, तो ऐसे ही बना लेते हैं। चलो लो भाई, ये हमारे पास त्रिभुज है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। आप सभी को पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है ना। ठीक, इसका यूज करेंगे इसीलिए बता दिए। तो कह रहा है दिखाइए कि इसका मान इसके बराबर होगा। पहले हम लोग LHS निकालते हैं, LHS साइन बी प्लस सी बटे में 2, इसको लाना है a बटे में 2, कॉस में हो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। देखो साइन नोट कर दो, बटे में 2 नोट कर दो, यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है b प्लस सी। तो क्या हम यहां से b प्लस सी का मान निकाल सकते हैं? b प्लस सी का मान निकाल सकते हैं? हाँ सर जी निकाल सकते हैं, बस a को उधर कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि b प्लस सी बराबर हो गया 180, ये उधर चला गया तो माइनस a, b प्लस सी का मान आ गया 180 माइनस a, तो b प्लस सी की जगह पर हम पटक दे रहे हैं 180 माइनस a। कुछ गलत तो नहीं किए? ठीक है। अच्छा, आगे साइन को हमने साइन गोद दिया, ये जो 2 है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है ना। क्या हम अलग अलग कर सकते हैं? अलग करोगे तो 180 बटे में 2 माइनस में a बटे में 2। अगर किसी को डाउट है तो एलसीएम लेगा, फिर वही आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, साइन ये 180 2 से कट गया तो यहां से आ गया 90, तो हम यहां लिख देंगे 90 माइनस a/2। सर जी ये तो कुछ और नहीं बल्कि फार्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। हमने कहा था इसको थीटा पढ़ो, इसको थीटा पढ़ो, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा का आंसर है a/2। जो चीज लेकर आना था वो चीज आ गई है, कॉस a/2, है ना आसान। चलो एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में, ओहो ये तो आपको बता ही दिए हैं। साइन 67 0 और 45 के बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा दौड़ते हुए, भागेगा कहाँ। आपको क्या करना है, 90 में से 67 निकाल देना है, तो आपके पास बचेगा 23। इस साइन को क्या लिख देना है, कॉस। देखो बीच में आ गया 0 और 45 के बीच में, यहाँ पर कॉस 90 में से 75 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 15। इस कॉस को हटा दो, यहाँ लिख दो साइन, देख लो ये भी 23 0 45 के बीच में, ये 15 0 और 45 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, भले ही आपको छोटा लग रहा हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देकर आपको बता दिए हैं। और आई होप अगर आपने लेक्चर कंप्लीट देखा होगा तो कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उनकी धज्जियां उड़ा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, याद कैसे करेंगे। 9 फार्मूले होते हैं, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।